जो आपका डाउट है 6 एग्जाम्पल में वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। नाउ स्टेटमेंट देखो ध्यान से, शो दैट द फंक्शन है फ्रॉम आर नोट टू आर नोट। तो सबसे पहले ये आर नोट का मतलब क्या है। हेयर आर नोट इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। मतलब कि इसमें आपको ज़ीरो को एक्सक्लूड करना होगा, ठीक है। दैट मीन्स आर माइनस जीरो मीन्स आर में से आपने ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दिया, राइट। एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। 1/x में क्या है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए था, इसलिए इसने x इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं आना चाहिए था, इसलिए इसने डोमेन में से ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दिया। अब इसने पूछा है कि दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम इसे 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे। अब 1 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम सपोज कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, और इन द लास्ट वी हैव टू शो दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। सो हेयर वी आर टेकिंग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज डाल दी, 1/x इज इक्वल टू 1/y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। या आप इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हो। सो हमने जो क्राइटेरिया होता है 1 1 फंक्शन प्रूव करने का, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई स्टेप से एक्स इज इक्वल टू वाई तक पहुंचने का, वो हमने कर लिया। इट इम्प्लाइज दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब हमें चेक करना है ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं, वी हैव टू राइट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सो हमने यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा, वहाँ से हम एक्स को इवेल्यूएट करेंगे। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई के बाद क्या हुआ, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, 1/x इज इक्वल टू वाई। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 1/y। अब हमने ऑन टू चेक करने के लिए क्या करना होता है, हमने ये देखना होता है कि y मीन्स आर्बिट्री एलिमेंट लेना होता है कोड मेन का। जैसे यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि हमने कोड मेन का एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया। अगर हम y की वैल्यू कोड मेन से कोई भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो क्या जो हमारा x आएगा वो डोमेन को बिलोंग करेगा, ये हमने चेक करना है। तो हमने ये देखा कि अगर हम y को r नोट में से, अब r नोट क्या है, r माइनस जीरो मीन्स एनी नॉन जीरो रियल नंबर। अगर y को अगर हम नॉन जीरो रियल नंबर कोई भी यहाँ पर डालेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हमारी x की वैल्यू आएगी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू होगी वो हमारी डोमेन को बिलोंग करेगी, फंक्शन की डोमेन को बिलोंग करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ से y की प्री इमेज x को कहा जाता है ना। तो हमने चेक कर लिया कि ये जो x की वैल्यू थी ये डोमेन में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, y की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये था ऑन टू फंक्शन के लिए, इससे प्रूव हो गया कि ये फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ओके। उसके बाद देखो अब इसने क्या किया है, अब इसने इस फंक्शन की जो डोमेन थी उसको चेंज कर दिया। फंक्शन की डोमेन को चेंज करने से क्या हुआ, देखो ये तो सारा ऊपर ऑन टू का प्रोसीजर था, ये तो हो गया ऑन टू। अब हमने इस फंक्शन की डोमेन को चेंज कर दिया। डोमेन पहले हमारी थी आर नोट मतलब आर माइनस जीरो थी, ठीक है, जिसमें हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर्स थे, राइट। अब हमने उसे कर दिया एन मीन्स नेचुरल नंबर्स, जिसमें क्या होता है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हमने चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू होगा या नहीं होगा। देखो एन में हमारे पास जीरो तो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है, ठीक है, वो हमारे लिए ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x हमारा जो डिनोमिनेटर में है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, और हमारी डोमेन में ज़ीरो नहीं है। सो इसकी डोमेन ठीक है। तो अब हम इसकी 1 1 और ऑन टू की क्राइटेरिया को चेक करते हैं कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई रखना होता है, फिर हमने उसकी वैल्यूज डाल दी, यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू वाई आ गया,
ठीक है। 1 1 तो वैसे ही हो गया जैसे हमने पहले किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। बट अब हमने क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। अब ऑन टू में क्या देखना है, देखो ऑन टू चेक करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखो, वहाँ से एक्स निकालो, ठीक है, फिर वो चेक करो कि वो एक्स डोमेन को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कि आपको वाई की प्री इमेज निकालनी होती है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, आप रेंज निकाल सकते हो उस फंक्शन की रेंज अगर कोड मेन के इक्वल आ जाएगी देन वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आएगी तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी रेंज चेक करते हैं, या हम सपोज कर लो दोनों मेथड से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेंज के मेथड से देखते हैं। अब इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन में आप जो भी इनपुट करोगे उसका जो इमेज आएगा वो उसका रेसिप्रोकल आएगा, है ना। आपने इनपुट क्या किया इसमें, आप इनपुट कर रहे हो 1, तो आंसर क्या होगा 1/1। अब 2 पुट करोगे क्योंकि हमने तो पॉजिटिव इंटीजर्स पुट करनी है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स पुट करनी है, तो हमने क्या किया, अब 2 पुट किया, तो अब क्या आएगी इसकी इमेज 1/2 आएगी। अब 3 पुट करो, फिर क्या आएगी 1/3 आएगी, नेक्स्ट 1/4 आएगी, इस तरह ये सभी नंबर्स आएंगे, ठीक है। अब हम इसको देख रहे हैं कि इसमें, ठीक है, ये सारे रियल नंबर्स तो हैं, बट इसमें सभी के सभी मतलब सारे रियल नंबर्स नहीं आ रहे, कहने का मतलब कि जैसे 1/2 के बाद 1/3 आ गया, है ना, फिर 1/4 आ गया, 1/5 आएगा, ऐसे ही चलते जाएंगे, मतलब कि 1 में ही रहेगा वो जो नंबर होगा, है ना, 1/इंटीजर ऐसा ही इमेज आ रहा है हमेशा, है ना। इसमें 1 टाइप का नंबर आ रहा है इसमें, ठीक है। बट अगर हम इसको देखें कोडमेन को, कोडमेन में क्या है कि R0 मतलब कि सभी रियल नंबर से 0 को छोड़ के, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर तो 2/3 भी होगा, है ना, इस कोड में 2/3 टाइप का भी नंबर होगा, पर 2/3 की तो कोई इमेज आ ही नहीं रही इसमें, आप देख सकते हो किसी भी इस टाइप की इमेज जो है 1 टाइप की नहीं है ना, जो भी इमेज आ रही है वो 1 टाइप की आ रही है, बट 2/3 जो है वो 1 टाइप का नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 2/3 तो कभी भी नहीं आएगा, है ना। इसी तरह 5/6 ले लो, 2/5 ले लो, ठीक है, 3/7 ले लो, इस तरह के जो नंबर्स हैं वो तो इसकी इमेज में आ ही नहीं रहे, है ना, यही मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है वो हमारी कोड मेन के इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल होने के लिए सभी के सभी एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, है ना। बट क्या है, R0 में 2/3 है, बट हमारी रेंज में 2/3 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन सॉरी रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडमेन, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ये तो था हमारा रेंज इज इक्वल टू कोडमेन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब हम चेक करते हैं प्री इमेज के कॉन्सेप्ट से। प्री इमेज के अकॉर्डिंग हम R0 में से कोई ऐसा नंबर उठाते हैं जिसकी प्री इमेज ना मिले। हम जानबूझ के ऐसा नंबर क्यों उठाएंगे, क्योंकि हमें अब पता चल चुका है ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना जरूरी है ऑन टू फंक्शन के लिए। तो हमने देखा कि जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, 2/3 लिखा है, 3/5 लिखा है, कोई भी नंबर ले लो, 5/7 ले लो, 7/8 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ऐसे रैशनल नंबर ले सकते हो आप कोई भी, ठीक है। जैसे मैं सपोज कर लूँ कि मैं 7/8 ले रही हूँ, 7/8 की, ठीक है, कोई प्री इमेज नहीं आ रही, क्योंकि जो भी इमेज आती है वो 1 टाइप की आती है, और 7/8 जो है वो 1 इंटीजर टाइप का नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 7/8 हैव नो प्री इमेज इन दिस डोमेन, सो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। ऑन टू नहीं प्रूव करने के लिए ना सिर्फ एक ही एग्जाम्पल सफिशिएंट होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 5 एग्जाम्पल्स देनी हो, सिर्फ आप एक एलिमेंट भी दिखा दोगे ना, जस्ट 1 एलिमेंट कि उसकी प्री इमेज नहीं आ रही, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ओके। अगर आपको स्टिल भी कोई डाउट हो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, थैंक यू।